बहनों भाइयों, जब तुम्हारा नसीब तुम्हें ठुड्डा मारे, है कि ठुड्डा, ये पंजाबी का लफ्ज है। मुझे इसकी उर्दू में ट्रांसलेट आपने कमेंट में लाजमी करनी है जी। कमेंट में बताइए, जब तुम्हारा नसीब तुमको ठुकरा दे, जब तुम्हारी तकदीर ना बदले, है जी, जब तुम्हारी तकदीर ना बदले। ये दो सूरतों का अमल है। कौन सी सूरत अल कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिया का हुवल अबतर। और दूसरी है कुल हो वल्लाहु अहद, सूरह इखलास। कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर मजदूर भी करोड़पति ना बन गया तो मेरे मेरे मैं कहता रहता हूं लेकिन गलत है, वैसे कहना नहीं चाहिए, कि ये मैं यानी जिस बात का मुझे यकीन होता है ना कि हाँ, अब मेरी मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर 3 चैनल है। मौज मस्ती टीवी बड़ा चैनल, इसके अलावा स्नैनी वज़ाइफ टीवी, इसके अलावा इमरान तैर वजीफा। इन सारे चैनलों पर हजारा हा वीडियो है। क्या मैं सब में कहता हूं कि मेरे मुंह पे थूक जाना ना। कई वजीफे ऐसे होते हैं कि खुद भी किए तो होते हैं, लेकिन दर्जनों लोगों को दिए होते हैं और सब ने कहा होता है भाई काम हो गया, है जी, भाई काम हो गया। जब हम परेशानियों में हों, दुखों में हों, तो जुमे के दिन आपकी तकदीर का जो ठुड्डा है, ठोकर जिसे कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, है जी। जुमे के दिन ये 3 जो चीजें हैं, एक दरूद पाक, है जी, और एक सूरा अल कौसर। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए उतारी गई, उनके गम को हल्का करने के लिए, कि जब कुफार कहते थे कि आप बेनामो निशान है, तो रब ने उन्हें ही कहा कि हबीब तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, है जी। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिया का हुवल अबतर। वही बेनामो निशान, अबतर वो होंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं ना जी, जुमे वाले दिन, मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा ये अमल करना शुरू कर दे, बल्कि मैं यहां पर ये कहता हूं कि आपकी, अल्लाह माफ करे, ये आपके लिए नहीं है, ये कुछ मखसूस लोगों के लिए है, उसकी किस्मत खराब होगी। ज़ाहिर है, ये जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मैं इनको नहीं कह रहा, ये ख्याल रखिएगा, उसकी किस्मत खराब होगी जो ये सुनकर भी, अब किसी को पता ही ना हो तो फिर तो ज़ाहिर है उसका कसूर तो नहीं। ये सुनकर वजीफा भी जो ना करे, क्योंकि बड़ा भी नहीं है ना, 10-15 मिनट का वजीफा है। अगर आप हर जुमे ये अमल कर लिया करो, इंशाअल्लाह ताला तकदीर नहीं नसीब भी बदल जाएगा, और नसीब नहीं साथ में अल्लाह तकदीर भी बदलेगा। तकदीर की एक 10 सेकंड की मैं बात बता के वजीफा बताने लगा हूं कि एक बात याद रखिए, बंदा बड़ा रुलता है। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं ना सारा कुछ जो लिखे है तकदीर ही वो लब के रहेगा। ये हकीकत है कि जो तकदीर में है वो मिल के रहेगा, लेकिन याद रखना कि तकदीर में ये भी लिखा होता है कि सूरह अल कौसर, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह इखलास पढ़ेगा, मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, फिर इसका काम होगा। बंदा अकड़ा अकड़ा रहता है। कभी लिखा होता है कि ये एक ना एक जो ट्रक है लोड अनलोड करेगा, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना ही ट्रक आया हुआ माल का मजदूर कम होने की वजह से गोदाम में उतारे। ये बहाने हैं, अल्लाह ने ये जो हमारी दुनिया है ना, इसको वसीले के तौर पर पेश किया है। हर चीज वसीले से मिलती है। अल्लाह ताला देता है ना, तो हम नौकरी करते हैं तो मिलता है, हम दुकान डालते हैं तो मिलता है, कस्टमर आता है तो मिलता है। डायरेक्ट आसमान से तो पैसे नहीं आते, ना ही सोना बरसता है। सोने के लिए भी मीलों खुदाई लोग करते हैं, तो देता रब ही है। इसी तरह कभी कभी नसीब में लिखा होता है कि इमरान ताहिर का ये जो चैनल है, इस पर ये बंदा जाएगा और देखेगा, पूरी वीडियो देखेगा, लाइक भी करेगा, है जी, कमेंट भी करेगा, वीडियो शेयर भी करेगा, इसका नसीब बदल जाएगा। अब बंदा कहे कि मैं लालच दे रहा हूं, नहीं, ना करो। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। एक बंदा था, उसे एक ऐसी बीमारी थी कि सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं हल होता। एक दिन किसी ने उसे कहा कि माल्टे के अंदर जो सफेद सफेद की वो जो रगें होती हैं माल्टे की, जो लोग उतारते हैं खाते हैं, भाई उतार के फिर माल्टा खाते हैं,
کہ लोग बंदा कहने लगा यार ये ना उतारा कर, ये फाइबर है, तो उसने गुस्से में छिलका भी खा दिया। वैसे ही कड़वा होता है जो माल्टा है या कीनू है जी। कुछ दिन तो इसी तरह गुजरते रहे तो देखने लगा कि मेरे अंदर बेहतरी आ रही है, अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। तो वही टेस्ट बीमारी वाला जाके करवाया, नील आ गया। अब देखो माल्टा कोई दवाई थोड़ा ही है, नहीं है ना, है जी। दवाई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो तो लेनी पड़ती है, लेकिन जब रब की अता आ जाए तो कोई बहाना बन जाता है। मैं वैसे कई बार कहता रहता हूं कि क्या पता तुम्हारे नसीब में ये लिखा हो कि 3 दाने अजवैन। अब 3 दाने बंदा कहां से निकाले अजवैन के? मैं मिसाल दे रहा हूं ना, अजवैन अगर हम इस तरह उठाएंगे इस तरह करके, उसमें तो हजारों दाने आ जाएंगे। क्या पता लिखा हो 3 दाने अजवैन ये बंदा खाए, इसको कैंसर है, खत्म हो जाएगा। बंदे तक ये भी मालूमात पहुंची नहीं ना। तो बहरहाल मैं एक अमल आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला जुमे वाले दिन कीजिएगा, फ्राइडे, वैसे किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त दिन फ्राइडे जुमे का दिन है। अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये आपके शेयर की वजह से और लोगों को भी फायदा जब होगा, आपका वजीफा डबल नहीं चरप्पल ताकत का हामिल हो जाएगा। दोस्तों जुमे के दिन आप ऐसे टाइम में ये अमल कीजिए जैसे कि एक कुछ ममनू टाइम होते हैं, असर के बाद नहीं करना, इसी तरह जब जवाल का टाइम हो उस वक्त नहीं करना, बाद में जुमे का टाइम शुरू हो जाता है, जुमे के बाद भी कर सकते हैं। और ये जो चाश्त की नमाज है, चाश्त का टाइम आप नमाज की एप्लीकेशन में मोबाइल में चेक कर लीजिएगा। चाश्त का जो टाइम है जी सुबह 10 बजे, उस वक्त भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। अमल इस तरह है कि सूरा अल कौसर आपने 313 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 313 बार पढ़ के इसके बाद सूरह इखलास 313 बार पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आप कुछ थोड़ी सी कुछ चीज लेकर सामने रखे जब ये पढ़ाई कर रहे हैं। जब सारी पढ़ाई हो जाए, किसी भी वक्त कर सकते हैं। सजदे का टाइम की जो मैंने बात की थी कि किसी ऐसे टाइम ना करें जिस टाइम सजदा मना होता है, तो ये अमल जो है ना आप 2 रकत नफल बराए हाजत पढ़ के कीजिएगा। सबसे बेस्ट टाइम मेरे इल्म के मुताबिक, सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मगरिब या इशा के बाद सबसे बेस्ट टाइम है। अपने सामने कोई चीज रख लें बांटने के लिए, और अगर रात को कर रहे हैं सुबह बांट दीजिएगा। आपने 2 नवाफिल हाजत के पढ़ने के बाद 313 बार सूरह अल कौसर और 313 बार सूरह इखलास पढ़ के दुआ करनी है। गिड़गिड़ा के अपने रब से मांगे कि मौला तेरे सिवा कोई भी देने वाला नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कौन मदद करने वाला है। तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूं वो जुमा गुजरने ना पाएगा, वरना तो ज्यादा से ज्यादा 3 जुमे तक ये अमल है। 3 जुमे, मैं कहता हूं कि दर्जनों नहीं हजारों लोगों को एक ही जुमे में असर इसका मिल गया। ये अमल कीजिए, बहुत मजबूत अमल है। ये जो सूरह इखलास है ये 3 बार जो पढ़ता है वो 1 कुरान पाक का सवाब हासिल करता है। सोचो आपने तो 313 बार पढ़ना है, यानी कम अज कम ये 304 के 303 कुरान पाक 103 या 104 कुरान पाक का जो सवाब है इकट्ठा होगा। इंशाल्लाह जो रब से इसका वास्ता दे के मांगोगे अल्लाह ता करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।